आज दिनांक 24 फरवरी 2023 दिन शुक्रवार है। नमस्कार, मैं शिक्षा मिश्रा स्वागत करती हूँ आप सभी का मध्य प्रदेश के नंबर 1 चैनल सुप्रभात न्यूज एमपी में। तो चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं एक खबर को विस्तार से। भोपाल में 3 मार्च से अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी शुभारंभ। 7वां अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन 3 से 5 मार्च तक भोपाल में होगा। पहले दिन इसका शुभारंभ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी। कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में होने वाले आयोजन में 16 देशों के प्रतिनिधि और 6 देशों के संस्कृति मंत्री शामिल होंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि अतिथि देवो भव की परंपरा के अनुसार पूर्ण गरिमा और आत्मीयता के साथ सम्मेलन का आयोजन किया जाए। ऐसी व्यवस्था हो कि सम्मेलन में मध्य प्रदेश के समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर की प्रभावी झलक मिले। लाडली बहना योजना की गाइडलाइन जारी, इन महिलाओं को 1000 रुपये महीना देगी शिवराज सरकार। शिवराज सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी लाडली बहना योजना को लेकर गाइडलाइन जारी हो गई है। इसका लाभ निम्न ही नहीं बल्कि मध्यम वर्गीय परिवार को भी मिलेगा। सबसे खास बात यह है कि ग्रामीण इलाकों में योजना का लाभ लेने वाली बहनों को लेकर स्पष्ट गाइडलाइन बना दी गई है। 5 मार्च से पहले मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना के फॉर्म भरवाए जाएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विधानसभा चुनाव के पहले लाडली बहना योजना को लेकर सबसे बड़ा दांव खेल दिया है। इस योजना को लेकर स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है कि पूरी योजना के अमली जामा पहनाने के बाद बीजेपी के वोट बैंक का ग्राफ बढ़ जाएगा। आयकर नई व्यवस्था में कम टैक्स या पुरानी में फायदा। ताज़ा बजट में सरकार ने आयकर स्लैब में बदलाव नहीं किया, लेकिन करदाताओं को 2 अलग अलग टैक्स व्यवस्था का विकल्प दे दिया है। पुरानी और नई टैक्स रिज्म को देखकर तमाम करदाता संशय में हैं और तय नहीं कर पा रहे हैं कि उन्हें कौन सी टैक्स रिज्म चुनना चाहिए। खुद आयकर विभाग ने इसका हल भी दे दिया है। आयकर विभाग के पोर्टल पर कैलकुलेटर अपलोड कर दिया गया है। इस ऑनलाइन कैलकुलेटर से करदाता खुद देख सकते हैं कि कौन सी टैक्स रिज्म उनके लिए फायदे का सौदा होगी। सतना में आज शुक्रवार को कोल महाकुंभ का आयोजन, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह होंगे शामिल। भारतीय जनता पार्टी आज शुक्रवार को सतना में अनुसूचित जनजाति वर्ग का कोल महाकुंभ आयोजित कर रही है। इसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे। भाजपा का फोकस अब मध्य प्रदेश की ओर तेजी से बढ़ रहा है। शाह के दौरे के साथ पार्टी के बड़े नेताओं के प्रदेश दौरे प्रारंभ हो गए हैं। पार्टी नेताओं का मानना है कि वर्षा से पहले समूचे प्रदेश में भाजपा के बड़े नेताओं की सभा होगी। इनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा सहित अन्य दिग्गज शामिल होंगे। शहर के दौरे का विंध्य के बिगड़े समीकरण सुधारने की कवायद से जोड़कर देखा जा रहा है। वे शुक्रवार को सतना में ही रात्रि विश्राम करेंगे। इसके दौरान विंध्य के सभी प्रमुख नेताओं के साथ बातचीत भी करेंगे। विषय सुधार के लिए बोर्ड परीक्षार्थियों को एक और मौका, 26 फरवरी तक कर सकते हैं आवेदन। माध्यमिक शिक्षक मंडल ने कक्षा 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं के लिए परीक्षा आवेदन पत्र में विषय सुधार के लिए अंतिम तिथि बढ़ा दी है। इससे पहले मंडल ने 14 फरवरी को आदेश जारी कर 18 फरवरी तक का समय दिया था। इसके बाद छात्र हित को ध्यान में रखते हुए माध्यमिक शिक्षा मंडल ने विषय संशोधन के लिए 26 फरवरी तक अंतिम अवसर दिया। इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा मंडल के परीक्षा नियंत्रक द्वारा जारी आदेश किए गए हैं। जारी निर्देश में कहा है कि विद्यार्थियों को परीक्षा केंद्र में संशोधन की अनुमति नहीं होगी। 10वीं व 12वीं बोर्ड परीक्षा 1 मार्च से शुरू हो रही है। दोनों परीक्षाओं में 18 लाख से अधिक विद्यार्थी शामिल हो रहे हैं। मध्य प्रदेश के 25 और जिलों में अस्पतालों की गुणवत्ता सुधारने के लिए प्रबंधक नियुक्त। स्वास्थ्य विभाग ने प्रदेश के 25 और जिलों में अस्पतालों की गुणवत्ता सुधारने के लिए गुणवत्ता प्रबंधक नियुक्त कर दिए हैं। पिछले सप्ताह इनकी पदस्थापना की गई है। इनकी मुख्य जिम्मेदारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सिविल अस्पतालों की व्यवस्थाएं सुधारने की होंगी। सबसे ज्यादा ध्यान सफाई पर देना होगा, जिससे कायाकल्प पुरस्कार और नेशनल क्वालिटी इंश्योरेंस के मापदंड में ज्यादा से ज्यादा अस्पताल आ सके। ये दोनों प्रतियोगिताएं राष्ट्रीय स्तर पर होती हैं। कायाकल्प और NQAS देश भर में स्वास्थ्य सुविधाओं की बेहतरी के मानक बन गए हैं। इसी कारण सभी अस्पतालों के इनके मापदंडों को अनुरूप तैयार किया जा रहा है। कृषि से जुड़े उद्योग लगाने पर अनुदान देगी सरकार, बजट में होगा प्राविधान। किसानों को उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में
कृषि आधारित उद्योगों की स्थापना पर जोर दे रही है। इसके लिए केंद्रीय बजट में प्रावधान किया गया। 1 मार्च को प्रस्तुत होने वाले मध्य प्रदेश के बजट में भी ग्रामीण युवाओं को कृषि क्षेत्र से जुड़े उद्योग लगाने पर अनुदान देने का प्रावधान किया जाएगा। इसके लिए कृषि विभाग ने प्रस्ताव तैयार किए हैं, जिसे बजट में शामिल किया जा सकता है। उद्यानिकी और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा संचालित योजनाओं में भी इनके लिए प्रावधान किया जाएगा। नई शराब नीति का नोटिफिकेशन जारी, अहाते और शॉप बार होंगे बंद। मध्य प्रदेश सरकार ने नई शराब नीति को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के अनुसार 1 अप्रैल 2023 से प्रदेश भर में नई शराब नीति को लागू कर दिया जाएगा। इसके अंतर्गत आने वाले सभी प्रावधानों को भी लागू करने की तैयारी सरकार पूरी तरह कर चुकी है। आपको बता दें कि नई शराब नीति को लेकर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं भारतीय शिवराज सिंह चौहान के समक्ष काफी समय से अपने प्रस्ताव रख रही थी, जो कहीं न कहीं इस नई शराब नीति में भी दिखाई दे रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी मुख्यमंत्री के इस निर्णय को क्रांतिकारी और ऐतिहासिक बताया। कमलनाथ के मदिरा प्रदेश कहने पर भड़के शिवराज, कहा सहन नहीं करेंगे मध्य प्रदेश का अपमान। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के मध्य प्रदेश को मदिरा प्रदेश कहने पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आपत्ति जताई। उन्होंने इसे मध्य प्रदेश के 8.5 करोड़ जनता, संस्कृति और परंपराओं का अपमान बताते हुए चेतावनी दी कि आपका विरोध हमसे है तो आप हमें गाली दीजिए, लेकिन हम मध्य प्रदेश का अपमान सहन नहीं करेंगे। हमने जनभावनाओं, माताओं बहनों के सम्मान को देखते हुए नशे को हतोत्साहित करने के लिए आबकारी नीति बनाई है। आपकी नीति ठेकेदारों के लिए बनती थी। इस पर पलटवार करते हुए कमलनाथ ने मुख्यमंत्री से कहा कि जरा याद कीजिए, मदिरा प्रदेश शब्द तो आपने ही मध्य प्रदेश के लिए उपयोग में लाया था। शराब दुकान नहीं खोलने की घोषणा कर आपने तो दुकानें 2 गुना कर दी। कमलनाथ ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, की ये बड़ी मांग। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने सेना में अहिर रेजिमेंट की स्थापना की मांग की है। उन्होंने कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध, भारत चीन युद्ध, कारगिल युद्ध सहित अनेक संघर्षों में यादव समाज के वीर जवानों ने देश का मान बढ़ाया है। सेना में पहले से ही सिख रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट, महार रेजिमेंट, मराठा रेजिमेंट व डोगरा रेजिमेंट है। यदुवंशी यादव समाज लंबे समय से अहिर रेजिमेंट की स्थापना की मांग कर रहा है और ये मानी जानी चाहिए। निजी स्कूलों पर कसा शिकंजा, राज्य सूचना आयुक्त का अहम फैसला। निजी स्कूलों में चल रही अनियमितताओं को रोकने के लिए राज्य सूचना आयुक्त द्वारा महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। इसके साथ ही 2 अधिकारियों पर भी गाज गिरी है। राज्य सूचना आयुक्त द्वारा महत्वपूर्ण आदेश जारी किए गए हैं, जिसका पालन करना सभी निजी स्कूलों के लिए अनिवार्य किया गया है। मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने एक अहम निर्णय में सभी प्राइवेट स्कूल की मान्यता संबंधित जानकारी को आरटीआई अधिनियम के अधीन करार दिया है। साथ ही सिंह ने आदेश जारी कर यह स्पष्ट किया कि शासन में अनुदान या रियायती दर पर जमीन लेने वाले स्कूलों पर आरटीआई अधिनियम पूरी तरह से लागू होगा। अग्निवीरों की भर्ती के लिए केवल ऑनलाइन होगी परीक्षा। अग्निवीरों की भर्ती को लेकर ताज़ा खबर सामने आई है। भारतीय सेना के भर्ती महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल एनएस सरना ने गुरुवार को साउथ ब्लॉक में कहा कि युवा अब तकनीकी तौर पर जागरूक है। लोगों के लिए नई तकनीक सर्वसुलभ हो रही है। इन्हें ध्यान में रखते हुए तय किया गया है कि परीक्षा केवल ऑनलाइन होगी। इसके साथ ही कई अन्य कारण से भी ऑनलाइन परीक्षा का निर्णय लिया गया। सेना ने हाल ही में अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया में बदलाव की घोषणा की थी। लेफ्टिनेंट जनरल एनएस सरना ने बताया कि पंजीकरण 16 फरवरी से 15 मार्च तक खुला है। परीक्षा अप्रैल के अंत में देश भर में लगभग 176 स्थानों पर आयोजित की जाएगी। जल्द शुरू होगी केन बेतवा परियोजना। इस वर्ष नवंबर में मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव और अगले वर्ष अप्रैल मई में लोकसभा चुनाव को देखते हुए सरकार केन बेतवा लिंक परियोजना के काम में गति लाएगी। यह केंद्र और राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना होने के साथ ही मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र को सीधे तौर पर प्रभावित करती है। इसके लिए केंद्र सरकार ने बजट में नदी जोड़ी परियोजना के तहत 3500 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है। इसे लेकर जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत नेशनल वाटर डेवलपमेंट अथॉरिटी के डायरेक्टर जनरल ने गुरुवार को दिल्ली में बैठक ली। नीट पर बड़ी खबर, मेडिकल में इन छात्रों को भी मिलेगा कोटा।
मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को मेडिकल कॉलेज में कोटा के तहत एडमिशन दिया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसका ऐलान किया है। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को बड़ी राहत मिलने वाली है। मध्य प्रदेश में अब सरकारी स्कूलों के छात्रों को मेडिकल कॉलेजों में कोटा मिलेगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश के सरकारी स्कूलों के छात्रों को मेडिकल कॉलेजों में कोटा प्रदान किया जाएगा। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के लामता में एक कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने इस फैसले का ऐलान किया। इसके जरिए अब सरकारी स्कूलों के छात्रों के लिए मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेकर MBBS जैसे कोर्सेज की पढ़ाई आसान हो जाएगी। एक ही झटके में खत्म हो जाएगा दुश्मन का पूरा कैंप। सेना ने भारतीय स्टार्टअप को लड़ाकू स्वार्म ड्रोन्स के उत्पादन का ऑर्डर दिया है। स्वार्म ड्रोन्स का मतलब होता है झुंड में एक साथ लयबद्ध तरीके से उड़ने वाले ड्रोन्स। स्वार्म ड्रोन्स में सैकड़ों छोटे छोटे ड्रोन्स से टारगेट पर हमला किया जा सकता है। इन्हें हथियार या कैमरों से लैस भी किया जा सकता है। इससे निगरानी की जा सकती है या फिर इसके जरिए हथियार को दुश्मन के ठिकाने पर गिराया जा सकता है।